नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किताब जगत चैनल पर, जहां हम किताबों के जरिए जिंदगी को थोड़ा और साफ तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, द आर्ट ऑफ सेइंग नो बाय डेमन जहारियट्स, ये हमें यह नहीं सिखाती कि हर चीज को मना कर दो, बल्कि यह दिखाती है कि हम हाँ क्यों बोलते हैं और ना बोलना इतना मुश्किल क्यों लगता है। ये बहुत ही कॉमनली ऑब्जर्व किया गया है कि हम हाँ बोलते समय उतना नहीं सोचते जितना ना बोलने से पहले सोचते हैं। किसी ने कुछ कहा, हमने तुरंत हाँ कर दी। उस समय सब ठीक लगता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कोई ऑकवर्डनेस नहीं होती। लेकिन बाद में वही डिसीजन हमारे लिए एक बोझ बन जाता है जिसे हम खुद ही उठाते रहते हैं। धीरे धीरे यह सिर्फ एक हैबिट नहीं रहती, बल्कि एक पैटर्न बन जाती है, जहां हम अपने डिसीजंस खुद नहीं लेते, बल्कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिएक्ट करने लगते हैं। हमें लगता है कि हम हेल्पफुल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं हम थकने लगते हैं, क्योंकि हम अपनी प्रायोरिटीज को पीछे छोड़ रहे होते हैं। सुनने में यह बात बड़ी नॉर्मल लगती है, लेकिन यह आपकी लाइफ पर बड़ा गहरा असर डालती है। इसीलिए इस बात को इग्नोर कर देना एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। इस बात को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए चलते हैं रोहन की कहानी की तरफ, जो हमेशा हाँ बोलता था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह दूसरों के लिए जीते जीते खुद से दूर होता जा रहा है। और जब उसने यह किताब को पढ़ा और समझा, तो उसे लगा कि कैसे वह हाँ बोलकर खुद को ही कभी कभी नुकसान कर लेता था। इस किताब ने उसको वह समझने में और जीवन में अपनाने में मदद करी कि क्यों कभी कभी ना बोलना भी जरूरी है, और यह आदत कैसे लाई जाए अपनी जिंदगी में। तो आइए अपनी बात शुरू करते हैं किताब की हर एक बेहतर लर्निंग्स के साथ और उससे जुड़े रोहन के एक्सपीरियंसेस के साथ। लर्निंग एक, हम हाँ इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हम चाहते हैं, बल्कि क्योंकि हम बचना चाहते हैं। ज्यादातर लोग हाँ इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उन्हें सच में वह काम करना है, बल्कि इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें ना बोलने से जो डिस्कम्फर्ट आता है, उससे बचना होता है। हमें डर लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, कहीं रिलेशनशिप खराब ना हो जाए, कहीं हम गलत ना लगें। इसलिए हम एक आसान रास्ता चुन लेते हैं, उस मोमेंट को स्मूथ बना देते हैं। रोहन के साथ भी यही हो रहा था। जब भी कोई उससे कुछ कहता, उसके माइंड में तुरंत यह थॉट आता कि अगर उसने मना कर दिया तो सामने वाला क्या सोचेगा। वह उस ऑकवर्ड मोमेंट से बचना चाहता था, इसलिए वह हर बार हाँ बोल देता था। लेकिन उसने यह नोटिस नहीं किया कि वह उस एक मोमेंट की असहजता से बचने के लिए पूरे दिन का दबाव अपने ऊपर ले रहा है। यहां एक सीधी सी बात समझ में आती है, हम उस डिस्कम्फर्ट से बचते हैं जो कुछ सेकंड्स का होता है, लेकिन उसके बदले हम एक ऐसा बर्डन ले लेते हैं जो घंटों या दिनों तक चलता है। जब तक हम ये नहीं पहचानते कि हम हाँ किस वजह से बोल रहे हैं, तब तक हम अपने डिसीजंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। लर्निंग दो, हर हाँ के साथ आप किसी और चीज को ना बोल रहे होते हैं। जब भी हम किसी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, तो हमें लगता है कि हम सिर्फ एक काम ले रहे हैं, लेकिन असल में हम उसी समय किसी और चीज को छोड़ भी रहे होते हैं, चाहे वह हमारा टाइम हो, एनर्जी हो, या कोई इंपॉर्टेंट काम हो जिसे हमें करना था। रोहन धीरे धीरे यह महसूस करने लगा था कि वह दिन भर बिजी रहता है, लेकिन फिर भी उसका खुद का काम पूरा नहीं हो पाता। वह दूसरों के काम में इतना इन्वॉल्व हो जाता कि उसका अपना काम रात तक खिंच जाता। उसे लगता था कि वह प्रोडक्टिव है, लेकिन अंदर से वह थकता जा रहा था। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि वह सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वह अपनी प्रायोरिटीज को इग्नोर कर रहा था। हर बार जब वह किसी और के लिए हाँ बोलता था, तो वह अपने किसी जरूरी काम को पीछे कर देता था। यह एक ऐसी चीज है
जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हर डिसीजन का एक हिडन कॉस्ट होता है। अगर हम हर चीज को एक्सेप्ट करते रहेंगे तो हमारे पास इवेंटुअली अपने लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए ना बोलना सिर्फ मना करना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि आपके लिए क्या सच में जरूरी है। लर्निंग 3, ना बोलने का गिल्ट असल में एक सीखी हुई आदत है। जब भी हम पहली बार किसी को मना करते हैं तो हमें अंदर से अजीब लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमने कुछ गलत कर दिया हो। ये फीलिंग नेचुरल नहीं होती, यह धीरे धीरे बनी हुई होती है, क्योंकि हमें हमेशा यह सिखाया गया है कि अच्छे लोग मना नहीं करते। रोहन ने भी जब पहली बार एक रिक्वेस्ट को मना किया तो उसे पूरा दिन वही बात परेशान करती रही। उसे लगा कि शायद उसने गलत किया है, शायद उसे हेल्प कर देनी चाहिए थी। लेकिन जब उसने सिचुएशन को थोड़े डिस्टेंस से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ गिल्ट के कारण खुद को फोर्स कर रहा था। धीरे धीरे उसने यह समझा कि गिल्ट हमेशा यह सिग्नल नहीं होता कि आप गलत हैं। कई बार गिल्ट सिर्फ एक पुरानी कंडीशनिंग होती है जो आपको वही करने के लिए पुश करती है जो आप हमेशा से करते आए हैं। जब इंसान यह फर्क समझने लगता है तो वह अपने डिसीजंस को गिल्ट के आधार पर नहीं, बल्कि क्लैरिटी के आधार पर लेने लगता है। और यही बदलाव धीरे धीरे उसके बिहेवियर को बदलना शुरू करता है। लर्निंग 4, बाउंड्रीज डिफाइन करना दूसरों को दूर करना नहीं है, खुद को क्लियर करना है। जब हम ना बोलते हैं तो हमें लगता है कि हम सामने वाले को रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ यह बता रहे होते हैं कि हमारी लिमिट कहां तक है। अगर हम अपनी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं करते तो लोग अपने हिसाब से हमें यूज करने लगते हैं, जानबूझकर नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने उन्हें कभी क्लियर सिग्नल दिया ही नहीं। रोहन ने जब धीरे धीरे अपनी बाउंड्रीज सेट करनी शुरू की तो शुरुआत में लोगों को अजीब लगा। कुछ लोगों ने उसे पुश भी किया, लेकिन उसने हर बार कामली अपना स्टैंड रखा। कुछ समय बाद लोगों ने उसकी लिमिट्स को समझना शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ कि लोग उतना ही एक्सपेक्ट करते हैं जितना आप अलाउ करते हैं। अगर आप हर बार अवेलेबल रहेंगे तो लोग आपको हमेशा अवेलेबल ही मानेंगे। यहां एक गहरी बात है। बाउंड्रीज बनाने का मतलब दीवार खड़ी करना नहीं है, बल्कि यह तय करना है कि कौन सी चीज आपके अंदर आएगी और कौन सी नहीं। और जब यह क्लैरिटी आती है तो रिलेशनशिप्स भी ज्यादा ऑनेस्ट हो जाते हैं। लर्निंग 5, ना बोलने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ना बोलना। अक्सर हम सोचते हैं कि ना बोलना मतलब रूडनेस होना, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप क्लियर और रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं तो आपका मैसेज सामने वाले तक बिना किसी अननेसेसरी फ्रिक्शन के पहुंच सकता है। रोहन पहले हर बार लंबी एक्सप्लेनेशंस देता था। वह अपनी बात जस्टिफाई करने की कोशिश करता था ताकि सामने वाला बुरा ना माने, लेकिन इससे सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी। धीरे धीरे उसने सीखा कि शॉर्ट और क्लियर जवाब ज्यादा इफेक्टिव होता है। उसने अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस देना बंद किया और सिर्फ अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से जवाब देना शुरू किया। उसे यह समझ में आया कि लोग क्लैरिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कंफ्यूजन उन्हें परेशान करता है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपका ना भी नेचुरल लगता है और सामने वाला उसे उतना पर्सनल नहीं लेता जितना आप सोचते हैं। लर्निंग 6, ना बोलना दूसरों के खिलाफ नहीं, आपके पक्ष में है। कुछ समय बाद रोहन की जिंदगी में बहुत बड़ा एक्सटर्नल चेंज नहीं आया था, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। अब वह हर रिक्वेस्ट पर तुरंत रिएक्ट नहीं करता था। वह रुककर सोचता था कि क्या यह चीज उसके लिए सही है या नहीं। धीरे धीरे उसके पास अपने काम के लिए समय आने लगा। उसका माइंड पहले से शांत रहने लगा और सबसे महत्वपूर्ण, उसे अब खुद से शिकायत कम होने लगी।
उसे एहसास हुआ कि ना बोलना किसी को रिजेक्ट करना नहीं है, बल्कि खुद को रिस्पेक्ट देना है। यह एक ऐसा डिसीजन है जहां आप यह तय करते हैं कि आपकी एनर्जी कहां जाएगी। जब इंसान यह समझ लेता है कि हर चीज के लिए अवेलेबल रहना जरूरी नहीं है, तभी वह सच में अपने टाइम और लाइफ को अपने हिसाब से जीना शुरू करता है। अगर आप ध्यान से देखें, तो समस्या यह नहीं है कि लोग हमसे ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। समस्या यह है कि हम खुद यह तय नहीं करते कि हमें कहाँ रुकना है। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, लेकिन हम खुद ही अपनी लिमिट्स क्लियर नहीं करते। और जब क्लैरिटी नहीं होती, तो कंफ्यूजन अपने आप जगह बना लेता है। यह किताब हमें यही दिखाती है कि ना बोलना एक स्किल नहीं, बल्कि एक अवेयरनेस है। यह समझ कि हर रिक्वेस्ट जरूरी नहीं होती और हर एक्सपेक्टेशन को पूरा करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। शायद बदलाव यहीं से शुरू होता है, जब आप हर हाँ से पहले खुद से एक छोटा सा सवाल पूछते हैं। क्या मैं यह सच में करना चाहता हूं, या सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं मना नहीं कर पा रहा? और जैसे जैसे इस सवाल का जवाब साफ होता जाता है, आपकी जिंदगी भी धीरे धीरे क्लियर होने लगती है। अगर यह बात आपको कहीं रिलेटेबल लगी हो, तो इसे अपने तक मत रखिए। ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो हर बार हाँ बोलकर खुद को पीछे रख देते हैं। और अगर आप सच में इस हैबिट को बदलना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको ना बोलने में सबसे ज्यादा मुश्किल कहाँ आती है। हम उस पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। और अगर आप जेन्युइनली इस पर काम करना चाहते हैं, तो हम कनेक्ट होकर इसे धीरे धीरे बिल्ड भी कर सकते हैं। हमें सच में अच्छा लगेगा ऐसा करना। ऐसी ही बातें अगर आप रेगुलरली सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार जब हम मिलें, तो बात यहीं से आगे बढ़ा सकें। हम फिर मिलेंगे एक और किताब के साथ। तब तक अपने हर हाँ को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि वहीं से बहुत कुछ तय होता है। गुड बाय दोस्तों।